नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की भाजपा सरकार पर चौतरफा और तीखा हमला बोला है। पेपर लीक से लेकर के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अखिलेश यादव ने सरकार को बुरी तरह से घेरा है। प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव ने सबसे प्रमुख रूप से प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों को उठाया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के बार बार रद्द होने से युवाओं और छात्रों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। सरकार की नई व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि अब कहा जा रहा है कि एयरफोर्स के जरिए पेपर भेजे जाएंगे। अगर कौसाम्बी में पेपर पहुंचाना होगा तो क्या सरकार पहले वहां हेलीपैड बनाएगी? इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देने की बड़ी मांग उठाई है। अयोध्या से जुड़े कथित चंदा घोटालों पर निशाना साधते हुए सपा सुप्रीमो ने बेहद आक्रामक रूप अपनाया। भाजपा की डिक्शनरी में न तो धर्म है और न ही शर्म। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट है। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि डबल टंकी की सरकार बन गई है, जिससे भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि पुलिस राजनीतिक कामों में ज्यादा व्यस्त है, इसलिए प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार अयोध्या गए लेकिन वहां चोरी होती रही। यह पूरी तरह से चिराग तले अंधेरा होने जैसा है। उन्होंने एक काव्यात्मक व्यंग्य कहते हुए कहा, चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखो जा रहा है वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसदों को तोड़ करके देश का संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता अब राम के नाम पर जुटाए गए चंदे का पूरा हिसाब मांग रही है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में इन्हें न तो चंदा मिलेगा और ना ही वोट मिलेगा और साल 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव के इस प्रयागराज दौरे और सरकार पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों ने प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उबाल ला दिया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद शाकिब की खास रिपोर्ट देना चाहता हूं। इधर हम लोगों ने और समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि पिछले 10 साल लगभग होने जा रही यूपी की सरकार है और सरकार बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन जब हम लोग सच्चाई देखते हैं, सच्चाई में जाते हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत आप हो गया है। और मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ, बहुत से लोगों की टिकट भी साफ होने जा रही है, बहुत से लोगों की टिकट भी साफ होने जा रही है। ये तो हमारे लिए भी जानकारी का विषय है कि आखिरकार पूरा डबल इंजन की जो डबल टंकी है भ्रष्टाचार की, उसके भर जाने के बाद हटाया गया कि कोई बात ऐसी रही होगी जो जानकारी में बाद में आई होगी, जिसकी वजह से हटा दिया गया होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग है। हमें और आपको भी नहीं पता लग रहा है कि आखिरकार विभाग क्यों हटाया गया। ये सजा है कि इनाम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन बाद में है, डोनेशन पहले। इनका ड्रीम तो बात अधूरी रह जाएगी, बात बनेगी नहीं, क्योंकि नौजवान छात्र हमारे भविष्य हैं। यही हमारी फाउंडेशन है समाज की और देश की। और जब मैं आपके बीच में आ ही रहा था, कल भी खबर मिली कि महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। तो अभी देश में कितने पेपर लीक हुए उसकी ऑडिट नहीं कर रहे हैं, उसकी समय आने पर उसकी भी ऑडिट करेंगे। अभी जो हाल में समाजवादी के लिए ऑडिट जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और कभी भी सच्चाई को सामने नहीं आते। जितना हम और आप लोग सच्चाई जानेंगे, और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जितना आप लोग जनता के बीच में सच्चाई ले जाएंगे, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, और जितना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा उतना ही हमारा संविधान भी मजबूत होगा। जितना हमारा लोकतंत्र और बाबा साहेब
पेपर मिलने के रास्ते पर संविधान चलेगा, उतना ही हमारा देश और समाज मजबूत होगा। अध्यक्ष जी उसमें बड़े पैमाने पर सरकार ऑर्गेनाइज्ड वे में घोटाला कर रही है। इसलिए कुछ दिन पहले लखनऊ में, राजधानी में पीडीए आरक्षण घोटाला, पीडीए ऑडिट अंक 1 जारी किया था, जिसमें कोशिश की थी बताने की कि किस तरीके से 22 परीक्षाएं जो हुई हैं, जहां पर परीक्षाओं में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को किस तरीके से सरकार ने मनमानी की है। जिसमें सबसे पहला पेज 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 का हम लोगों ने रखा और 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में संविधान के तहत हमें जो अधिकार मिलते हैं वो ओबीसी को 27%, शेड्यूल कास्ट को 21%, शेड्यूल ट्राइब को 2%। लेकिन जब उसको देखा जाता है कि मिला कितना, तो देखते हैं ओबीसी को 3.86%, शेड्यूल कास्ट को 16.2%, जबकि मिलना चाहिए 21%, शेड्यूल ट्राइब जिन्हें 2% मिलना चाहिए उन्हें 0 मिला है। ये जितने भी पेज हैं, एक भी पेज का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये मैं कॉपी आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा। उनके अपने जिले का जो मुख्य जिला है, उनके जिले में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, उसका भी हम लोगों ने पूरा का पूरा जानकारी दी थी। हाल ही में समाजवादी ऑडिट रामनगरी में गोरख धंधा, उसकी भी किताब हम लोगों ने काफी ऑडिट जारी की, जिसमें जो जानकारी हमें हासिल हो सकती थी या जो जानकारी आपके माध्यम से हम तक पहुंचती थी, उन सबको एक एक कर लेकिन एक का भी जवाब इसमें नहीं आप भारतीय जनता पार्टी को देते हुए देखेंगे। क्योंकि प्रयागराज में आए हैं और प्रयागराज में अगर हम लोग पेपर लीक की बात न करें, छात्रों की बात न करें,